ड्रामा की शुरुआत एक ओल्ड एज ग्रुप से होती है, जहाँ केयर टेकर सबसे कह रही होती है कि जो भी दिल में है वो इस पेपर पर लिख दो। अगर अपने बच्चों या किसी और से कुछ कहना चाहते हो तो लिख सकते हो। सब अपनी फीलिंग्स लिख रहे होते हैं, पर एक लेडी जिसका नाम एसुन होता है और जो हमारी स्टोरी की मेन कैरेक्टर होती है, वो सिर्फ पेपर को रंग भर देती है। एसुन अपने मन में सोच रही होती है कि उसे नहीं पता था कि वो 70 साल तक जिएगी और इस उम्र में भी सिर्फ एक शब्द उसके लिए इम्पोर्टेंट है, माँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एसुन का बचपन दिखाया जाता है जब वो सिर्फ 10 साल की थी। वो अपनी माँ जिन को समुद्र से बाहर आने के लिए जोर जोर से बुला रही होती है। जिन एक डाइवर होती है जो हमेशा सबसे आखिरी में बाहर आती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मछलियाँ और सी शेल्स इकट्ठा कर सके। वहाँ दूसरी लेडीज बैठकर बातें कर रही होती है कि जिन एक लालची औरत है जो जल्दी समुद्र से नहीं निकलेगी। एक लेडी एसुन से कहती है कि वो अपनी माँ को छोड़े और गॉन्से को देखे जो उसे देखने के लिए धूप में खड़ा है। एसुन गुस्से में उसके पास जाती है और मजाक उड़ाती है कि हर वक्त तुम्हारे गाल लाल क्यों होते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिन जब समुद्र से बाहर आती है तो वो ठंड से कांप रही होती है। वहाँ बात होती है कि एक ग्रैनी है जो बीमार है। सब लोग मिलकर ग्रैनी को थोड़ी थोड़ी मछली और सी शेल्स देते हैं क्योंकि उन्होंने सबको डाइविंग सिखाई थी। पर जब जिन से ग्रैनी के लिए कुछ देने को कहा जाता है तो वो मना कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए मेहनत करती है। एक लेडी उसे समझाने की कोशिश करती है कि जिन गलत कर रही है, पर जिन का मन नहीं बदलता। फिर जिन और गाजा के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाती है। गाजा कहती है कि बुरे कर्म करने वालों के साथ बुरा ही होता है, इसलिए जिन के साथ ऐसा हो रहा है। जिन भी उसे टॉन्ट करती है और कहती है कि अगर तुम इतनी अच्छी थी तो तुम्हारा पति पैरालाइज से क्यों मर गया। बाकी औरतें दोनों को रोकती है और फिर जिन गुस्से में गाजा के सी शेल्स फेंक देती है। हमें पता चलता है कि एसुन अपने दादा दादी और अंकल आंटी के साथ रहती है, पर वो अपनी माँ के साथ रहना चाहती है। जिन चाहती है कि एसुन अपने पापा की फैमिली के साथ रहे ताकि अच्छी पढ़ाई हो सके, पर उस घर में एसुन के साथ भेदभाव होता है। उससे काम करवाया जाता है और अच्छे से ट्रीट भी नहीं किया जाता। एसुन अपनी माँ से कहती है कि वहाँ कोई उसे इम्पोर्टेंस नहीं देता, पर जिन उसे समझाती है कि वो वहीं पर जाकर सबका दिल जीते। जिन का सेकेंड हस्बैंड बोंग चुल एसुन से प्यार करता है और जिन से कहता है कि वो एसुन को अपने साथ क्यों नहीं रख सकती। जिन कहती है कि उसके पास पैसे नहीं है और वो चाहती नहीं कि एसुन भी उसकी तरह डाइवर बने। वो अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देना चाहती है। दूसरी तरफ एसुन अपने दादा दादी के घर में स्ट्रगल कर रही होती है। उसके अंकल आंटी अपने बच्चों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और एसुन को इग्नोर करते हैं। गॉन से एक दिन एक एक्स्ट्रा मछली लेकर आता है, पर एसुन के अंकल उसे डांट देते हैं। ये देखकर जिन गुस्से में आ जाती है और बहुत सारी मछलियाँ टेबल पर फेंक देती है। वो कहती है कि तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है क्या कि मेरी बेटी को मछली खिला पाओ। एसुन के अंकल उस पर इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारी वजह से ही मेरे भाई की मौत हुई है, पर जिन चिल्लाकर कहती है कि वो ऑलरेडी बीमार थे और उसकी जबरदस्ती शादी करवाई गई थी, वो भी बिना बताए। फिर जिन गुस्से में एसुन का हाथ पकड़ती है और कहती है कि अब वो उसको अपने साथ ही रखेगी क्योंकि अभी भी उसकी माँ जिंदा है और उसका ख्याल रख सकती है। एसुन बहुत खुश होती है कि अब वो अपनी माँ के साथ रह सकती है। वो कहती है कि अच्छा हुआ उसके अंकल आंटी ने उसे मछली नहीं दी, इसी वजह से अब वो माँ के साथ है। जिन भी बहुत प्यार से कहती है कि तुम जल्दी से बड़े हो जाओ और बहुत पैसे कमाओ ताकि तुम भी अच्छी लाइफ जियो और लोगों को दिखा सको। स्कूल में एसुन के साथ नाइंसाफी होती है। उसे 37 वोट्स मिले होते हैं और दूसरे स्टूडेंट को सिर्फ 28। फिर भी दूसरे को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है क्योंकि उसके घर वाले स्कूल को दान देते हैं। जब जिन को ये बात पता चलती है तो वो भी दुखी हो जाती है। वो अपने दोस्त के खेतों में काम करती है ताकि पैसे कमाए और स्कूल में जाकर गिफ्ट्स दे सके ताकि एसुन को भी बराबर का मौका मिले। जिन स्कूल में जाकर टीचर से बात करती है और कहती है कि किसी भी माँ बाप को ये पसंद नहीं कि उनके बच्चों के साथ अन्याय हो और उनके साथ भेदभाव किया जाए। स्कूल से वापस आने के बाद एसुन माँ से बोलती है कि अब मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना, मैं मॉनिटर ही ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। ये देखकर उसकी माँ भी बहुत इमोशनल हो जाती है और वो बोलती है कि मैंने स्कूल में जाकर तुम्हारे टीचर की बोलती बंद कर दी। घर आकर जिन अपने सारे सिगरेट्स जला देती है। एसुन ने उसे प्रॉमिस किया है कि जब वो बड़ी होगी तो अपनी माँ के लिए मोतियों का हार लेकर आएगी। जिन कहती है कि उसे लंबा जीना होगा ताकि वो अपनी बेटी का सपना पूरे होते हुए देख सके। लेकिन एक साल बाद पता चलता है कि जिन को खून की उल्टियां हो रही है। सब उससे कहते हैं कि वो काम छोड़ दे, पर जिन कहती है कि अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। एसुन ये सब सुनकर गुस्से में अपनी माँ का स्विमिंग कॉस्ट्यूम जला देती है ताकि वो दोबारा डाइविंग ना कर सके। बाकी औरतें उसे शाबाशी देती है लेकिन अंदर से बहुत दुखी थी। वो नाराज होकर वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में गोन्स को देखती है जो हाथ में पैकेट लिए खड़ा था। वो गुस्से
गुस्से में कहती है, तुम बार बार मेरे लिए मछली क्यों लेकर आते हो? क्या तुम्हें मुझ पर तरस आता है? क्या मैं तुम्हें भिखारी लगती हूँ? गॉन्स जवाब देता है, अगर तरस खाना होता तो भिखारी पर करता, मैं तुम पर तरस नहीं खा रहा। इसके बाद एसुन समुद्र के पास जाती है और समुद्र से गुस्से में बोलती है, तुम मेरी माँ से दूर क्यों नहीं हो जाते और क्यों उनकी जान के पीछे पड़े हो? उन्होंने आज तक प्लेन में भी सफर नहीं किया, मुझे उन्हें मोतियों का हार भी देना है, उन्हें जीने दो। गॉन्स चुपचाप खड़ा था तो एसुन उससे कहती है, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? पहली बार वो गॉन्स को पास बुलाती है और कहती है, तुम बार बार मेरे लिए मछलियाँ क्यों लेकर आते हो? तुम्हें लगता है मैं भूखी हूँ? गॉन्स उसे एक पैकेट देता है और कहता है, ये चिकन है। मेरी मॉम कहती है कि चिकन और मटन सिर्फ अपने करीबी लोगों को ही दिया जाता है। एसुन कहती है, पर मैं तुम्हारी कौन हूँ? मैं तुम्हारी रिश्तेदार भी नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ खाने को नहीं मिलता इसलिए तुम मुझ पे तरस खाते हो? इसी तरीके से एसुन उस पर चिल्लाने लग जाती है और फिर बाद में हंसते हुए कहती है कि तुम छोटे हो लेकिन बहुत बुद्धू हो। गॉन्स जवाब देता है कि मैं छोटा नहीं हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ। फिर दोनों साथ में बैठकर चिकन खाते हैं। एसुन मजाक में कहती है कि तुम मेरे लिए चिकन लाओ या मटन लाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। गॉन्स बोलता है, मैं कौन सा करूंगा। दूसरी तरफ एसुन की ग्रैंडमा उसकी मॉम के लिए बहुत परेशान थी। तभी जिन आती है और ग्रैंडमा से एसुन के बारे में बात करती है। रात में जिन चुपचाप से एसुन को उठाती है और उसे सी शेल्स खिलाने लगती है। एसुन कहती है, आप इन्हें बेचती तो आपको पैसे मिलते। जिन कहती है, लेकिन तुम्हें खिलाने से ज्यादा खुशी मुझे बेचकर नहीं मिलती। और उसे ये भी बोलती है, अगर मैं मर गई तो इस घर को छोड़ देना, अपने अंकल के घर जाना और वहाँ रहने की जिद करना। वो परिवार तुम्हारे लिए सही रहेगा, वहाँ तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो सकती है। मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम यहाँ पर नहीं रहोगी और अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी भी नहीं लोगी। ये सुनकर एसुन बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए कहती है, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? मुझे कोई वादा नहीं करना और ना ही ये सिपिया खाना है। फिर हम आगे देखते हैं कि एसुन की मॉम गुजर जाती है। पूरा घर खाली सा लगने लगता है। एसुन बहुत दुखी थी और रोते रोते उसकी आंखों के आंसू भी सूख चुके थे। तभी गॉन्स आता है और उसके लिए खाना भी लेकर आता है और कहता है, तुम्हें रोते हुए भूख लगती है तो खाना खा लो। एसुन कहती है, मेरी मॉम हमें छोड़कर चली गई, अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे मेरी मॉम के पास वापस जाना है। ये कहकर वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और गॉन्स भी उसके साथ रोने लग जाता है। इसके बाद एसुन घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके स्टेप डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो समझाते हैं, अगर तुम अपने अंकल के घर गई तो वो तुम्हें नौकरानी बना देंगे, क्यों ना तुम यहीं पर रहकर अपने भाई बहनों का ध्यान रखो। एसुन कहती है, लेकिन मॉम ने कहा था मैं यहाँ ना रुकूं, किसी की जिम्मेदारी भी ना लूं। स्टेप डैड कहते हैं, अगर तुम्हारे भाई बहन भूखे रहेंगे तो क्या तुम्हारी मॉम की आत्मा को शांति मिलेगी? भले ही मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ, लेकिन ये भाई बहन तो तुम्हारे ही है ना, प्लीज मत जाओ। एसुन की नजर खेत पर जाती है और वो कहती है, हम इस खेत का कुछ क्यों नहीं करते, हमें इस पर कुछ उगाना चाहिए। इसके बाद एसुन और गोनस मिलकर खेत को साफ करते हैं। स्टेप डैड कहते हैं, जब तक तुम्हारे भाई बहन थोड़े बड़े नहीं हो जाते तब तक तुम रुक जाओ। समय बीतता जाता है। हर बार स्टेप डैड कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे रोक लेते हैं कि जब तक तुम्हारे भाई बहन स्कूल जाने लायक ना हो जाए तब तक यहाँ रहे। धीरे धीरे वो वहीं पर रहने लगती है, अपने भाई बहनों का ख्याल रखती है और गॉन्स के साथ मिलकर खेत की सब्जियां उगाने लगती है। गॉन्स उसकी पूरी मदद करता है। भले ही उसकी मछली की दुकान नुकसान में चल रही थी, फिर भी वो उसके लिए मछलियां लेकर आता था और उसका हाथ बटाता था। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों हाई स्कूल तक पहुंच जाते हैं। एसुन अपने स्टेप डैड से कहती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं, कॉलेज जाते हैं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, और मैं यहाँ पर सिर्फ खाना बना रही हूँ और बच्चों का ध्यान रख रही हूँ। मुझे भी पढ़ना है और फर्स्ट आना है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। स्टेप डैड उसे समझाते हैं, मुझे पता है तुम एक मशहूर पोएट बनना चाहती हो। मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हें कॉलेज भेजूंगा और तुम्हारा सारा खर्चा उठाऊंगा। जैसे अब तक तुम्हारे स्कूल का भी खर्चा उठाया है, वैसे ही कॉलेज का भी उठा लूंगा। बस तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो। ये सुनकर एसुन रुक जाती है और उनसे अपने बच्चों की कसम खाने को कहती है, लेकिन वो उसकी माँ की कसम खा लेता है और कहता है, अगर मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो तुम्हारी माँ सपनों में आकर मेरा गला घोट देगी। इस तरह स्टोरी आगे बढ़ती है। मार्केट में एसुन और गॉन्स से दिखाई देते हैं। गॉन्स अपनी मछली की दुकान के पास एसुन की पत्ता गोभी भी बेचता था और एसुन वहाँ बैठकर अपनी किताब पढ़ती रहती थी। एसुन का सारा काम गॉन्स ही करता था, जैसे उसकी सब्जियां बेचना, उनको जगह पर लगाना और लास्ट में सब कुछ वाइंड अप करना। गॉन्स की माँ और कुछ औरतें भी वहाँ पर बैठी थी। बचपन से सभी इन दोनों को ऐसे ही देखती आ रही थी। गॉन्स हमेशा एसुन के साथ ही रहता था और उसका हर काम करता था। अगर किसी कस्टमर से बात बिगड़ती भी थी तो गॉन्स सब कुछ हैंडल कर लेता था। एक दिन जब गॉन्स कस्टमर को पत्ता गोभी पैक करके दे रहा था तो उसकी माँ कहती है, एसुन तुम्हारे हाथ नहीं है क्या?
तुम भी तो पैक करके दे सकती हो ना। एसुन जवाब देती है, मैं नहीं कहती इसे कुछ करने को, ये खुद करता है। गॉन्स भी कहता है, हाँ ये नहीं बोलती, मैं ही करता हूँ। उसकी माँ अपनी सहेलियों से कहती है, मैंने तो एक कुत्ते को जन्म दे दिया है। एक औरत बीच में कहती है, अगर तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुम दोनों को साथ में देख लिया तो तुम्हें बहुत पिटेगी। तभी वहाँ गॉन्स की ग्रैंडमा आ जाती है। एसुन उसे देखते ही वहाँ से भाग जाती है। ग्रैंडमा सीधे जाकर एसुन की सारी सब्जियां गिरा देती है और गॉन्स की माँ से कहने लगती है, मैंने कहा था ना इन दोनों को साथ में मत बिठाना। इस लड़की पे अभी भी इसकी माँ का भूत है, उसे गॉन्स से दूर रखो। एसुन भी गुस्से में कह देती है, मेरी माँ को बीच में मत लेकर आओ। ये सुनकर ग्रैंडमा और भी भड़क जाती है और एसुन के पीछे भागने लगती है। गॉन्स उसे रोकने की कोशिश करता है। एसुन चीख कर कहती है, मैं तुम्हारे गॉन्स को पसंद नहीं करती, वही मेरे पीछे पड़ा रहता है। ये कहकर वो भाग जाती है। गॉन्स की माँ उसे कहती है, एसुन तुम्हें पसंद नहीं करती, अभी उसने सबके सामने ही तो कह दिया। थोड़ी देर बाद गॉन्स उसकी चप्पल लेकर उसके पास जाता है, उसके पैर साफ करता है और चप्पल पहनाने लगता है। एसुन कहती है, हम दोनों में कोई ज्यादा अंतर है क्या? तुम कोई शहजादे थोड़ी हो, और वैसे भी मुझे तुमसे शादी थोड़ी करनी है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए रहती हूँ ताकि बिजनेस सीख सकूं, बस। मुझे किसी टापू वाले लड़के से शादी नहीं करनी। मैं सोल की हूँ तो किसी सोल वाले लड़के से ही शादी करूंगी ना। ये समुंदर मेरे माँ बाप को खा गया, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। गॉन्स चुप रहता है, फिर कहता है, अगर ऐसी बात है तो अपना हाथ मेरी जैकेट के पॉकेट से निकालो। लेकिन एसुन हाथ नहीं निकालती और दोनों साथ में चलने लगते हैं। दूसरी तरफ गॉन्स की ग्रैंडमा उसकी माँ से कह रही होती है, उस लड़की को हमारे बेटे से दूर रखा करो। मुझे पता है तुम उसमें कोई कमी नहीं देखती, लेकिन वो हमारे गॉन्स के लिए सही नहीं है। माँ कहती है, जाने दीजिए ना माँ, अगर हम ज्यादा ही नजर रखेंगे तो क्या अब तक कुछ और ही ना कर बैठे। ग्रैंडमा कहती है, इसी बात का तो डर है, तुम भी तो भाग गई थी मेरे बेटे के साथ। माँ कहती है, वो उससे प्यार नहीं करता, बस तरस खाता है, शादी वादी नहीं करेगा, आप चिंता मत कीजिए। दूसरी तरफ गॉन्स और एसुन चले ही जा रहे थे। एसुन कहती है, आज भी तुम मेरे लिए मछली लेकर आए हो, तुम तरस नहीं खाते तो और क्या करते हो? गॉन्स कहता है, मैं तरस नहीं खाता। एसुन कहती है, तरस नहीं खाते तो मछली क्यों ही लेकर आते हो? अगर सिर्फ मछली दोगे तो तरस से समझा जाएगा ना, एक काम करो, आज बता ही दो। ये सुनकर गॉन्स नर्वस हो जाता है। एसुन कहती है, अब इधर उधर क्या देख रहे हो, बताओ ना क्या बात है। तभी गॉन्स उसका हाथ कस के पकड़ लेता है और इधर उधर देखता है और तुरंत उसको किस कर देता है। गलती से उसकी नाक पर किस हो जाता है। गॉन्स कहता है, अब समझी मैं तुम्हारे पीछे क्यों भटकता रहता हूँ, अगर भिखारी समझता तो किस थोड़ी करता। ये सुनकर एसुन भी नर्वस हो जाती है। वो कहती है, ये कौन सा तरीका हुआ अपने दिल की बात कहने का, एक तो तुमने मुझे अचानक से किस कर दिया, वो भी मेरी नाक पे। गॉन्स चिल्लाकर कहता है, बहुत बोलती हो तुम, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता मैं तुम्हारे आगे पीछे क्यों घूमता हूँ, तुम्हारे साथ क्यों चिपका रहता हूँ। जब तुम इतना बोलती हो ना तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, सिर्फ तुम्हारे लिप्स देखता रहता हूँ। एसुन हंसकर कहती है, क्योंकि मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। गॉन्स पूछता है, पर क्यों? एसुन मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारे लिए। गॉन्स शॉक्ड रह जाता है। एसुन कहती है, जब मैं 14 साल की थी तब से वेट कर रही थी कि तुम मुझे किस करो, इसलिए लिपस्टिक लगाती हूँ। गॉन्स नर्वस हो जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। एसुन गॉन्स से कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये सुनते ही गॉन्स के झटका लग जाता है, घबराहट में सिर्फ इतना ही बोल पाता है, आज मैच ज्यादा खेल लिया इसलिए थोड़ा थक गया हूँ। दूसरी तरफ एसुन अपने घर की तरफ हंसते गाते आती है। उसका भाई उसे देखता ही रह जाता है। छोटी बहन को ढूंढते हुए जैसे ही एक पर्दा हटाती है तो शॉक हो जाती है। सामने उसके स्टेप डैड एक औरत के साथ छुपे हुए होते हैं।